बात अब सरसों की खरीद की कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए सरसों की खरीद प्रदेश के 6 जिलों में होगी। ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया, जिसके बाद किसान अपनी सरसों की फसल लेकर मंडियों में पहुंच गए। लेकिन अब क्या स्थिति है, इसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा के 6 जिलों में सरसों की खरीद जारी है। चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ में और साथ ही रेवाड़ी, झज्जर और नूंह में दरअसल सरसों की खरीद हो रही है। कई जिलों की अनाज मंडी में किसान परेशान दिखे हैं। चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी की मंडी में आए किसान परेशान दिखे। टोकन ना मिलने के आरोप किसानों की ओर से लगाए गए। मंडी कर्मियों पर पैसे लेकर टोकन देने के आरोप लगाए गए किसानों की ओर से कि यहां पर उन्हें टोकन नहीं दिया जा रहा है और टोकन के बदले में पैसे की डिमांड की जा रही है। तो अव्यवस्था जो है वो जरूर देखी गई है। यहाँ पर किसान दरअसल जब ऐलान हुआ कि 2 दिन के लिए फिर से सरसों की खरीद होगी, तो उसके बाद में इस ऐलान के बाद ही किसान अपनी सरसों की फसल लेकर मंडी में पहुंच गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे। लेकिन उसके बाद हालात ये है कि अभी किसानों की फसल जो है उसको खरीदने के लिए जो टोकन सिस्टम है, उसी को लेकर अब किसान आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें टोकन नहीं दिया जा रहा है। इस टोकन के एवज में पैसे भी मांगे जा रहे हैं। तो मंडी कर्मियों पर पैसे लेकर टोकन देने के आरोप किसानों की ओर से लगाए गए हैं। 6 जिलों में, प्रदेश के 6 जिलों में दरअसल अभी सरसों की खरीद जारी है। चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और नूंह में ये खरीद हो रही है। और इस खरीद को लेकर हालांकि मंडी कर्मियों की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त यहाँ पर नजर नहीं आई और इसी की वजह से थोड़ी अव्यवस्था वाली स्थिति जो है वो भी लगभग सभी जिलों की मंडियों में देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें मंडियों से सामने आ रही है, क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ कि 2 दिन के लिए मंडियां खुलेंगी, उसके बाद तत्काल किसान अपनी फसल लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर मंडियों में पहुंच गए। जिसके बाद मंडियों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आई ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, और टोकन के लिए लोगों की, किसानों की कतारें जो है वो नजर आई हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर की व्यवस्था की हो रही है। किसान कह रहे हैं कि सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से फसल जो है वो नहीं खरीदी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ प्रदीप धनखड़ झज्जर से और सुशील शर्मा महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आते हुए झज्जर की मंडियों में क्या हालात देखे जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए मंडियां खुलनी थी, आज दूसरा दिन हो गया है, तो आज क्या स्थिति है? बिल्कुल, सरकार ने 2 दिन के लिए सरसों की फसल की सरकारी खरीद जो है वो शुरू की थी। तो झज्जर की मंडी में भारी संख्या में किसान पहुंचे। इस वक्त हम मंडी में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सरसों की फसल है यहाँ पर किसान लेकर आए थे। ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं जहां पर जिनमें वो किसान भर कर लाए हैं फसल को। यह फसल आपको दिखाता हूँ कि जो बरसात हुई थी उसकी वजह से इसमें नमी काफ़ी थी, लेकिन अब ये फसल जो है पूरी तरह से सूख चुकी है और सरसों जो है वो खरीदी जा रही है। जो किसान है उनको काफ़ी फायदा हो रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट खरीदार थे इस बार गेहूं जो सरसों की फसल है उसका मूल्य काफ़ी कम लगा रहे थे। करीब 45 से 4600 रुपये के आसपास ही ये फसल खरीदी जा रही थी। लेकिन अब सरकारी खरीद शुरू हुई, तो जिसकी वजह से अब किसानों को करीब 500 से 600 रुपये का फायदा हो रहा है। 5450 रुपये जो MSP पर यह फसल खरीदी जा रही है। हालांकि किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार को और समय बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि भारी जो है लंबी लंबी लाइनें ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लगी हुई हैं। काफ़ी समय जो है इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो कम देखने को मिल रही हैं, जबकि जो किसान हैं भारी संख्या में मंडी पहुंच रहे हैं। इस वजह से ये परेशानी देखिए, मांग की जा रही है कि अभी की मंडी ये जो खरीद है इसको कुछ दिन के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। सिर्फ 2 दिन जो है वो काफी नहीं है, ये किसान शुरू से कह रहे हैं। सुशील, अगर महेंद्रगढ़ की मंडियों की बात करें तो महेंद्रगढ़ में क्या हालात है? हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या हालात है आज, क्योंकि दूसरा दिन है और सरकार के ऐलान के मुताबिक आज आखिरी दिन भी है सरसों की खरीद का? जी अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा आज महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर रात से, कल से जो किसान हैं वो लाइनों के अंदर लगे हुए हैं। अनाज मंडी के दोनों ओर ट्रैक्टरों के अंदर सरसों भरी हुई लंबी कतारें देखी जा रही हैं और जो किसान है अपनी सरसों को लेकर आ रहा है। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं कि किस प्रकार से वो टोकन लेने के लिए कितना हुजूम इस काउंटर के बाहर लगा हुआ है। जबकि कल हमारी बात हुई थी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से, तो उन्होंने कहा था एक की जगह 2 काउंटर लगा दिए गए हैं, लेकिन
आज फिर देखने के अंदर आ रहा है कि ऑपरेटर तो 2 कर दिए हैं, लेकिन शायद काउंटर 1 ही चल रहा है। लेकिन कितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कितने किसान खड़े हुए हैं। बहुत सारे किसानों के अगर हम बात करें तो किसान कह रहे हैं कि जिन्होंने कल अपना नंबर लगवाया था वो आज उस बात को लेकर उनके कंसीडर नहीं किया जा रहा है, दोबारा से वो लाइन के अंदर लगे हुए हैं। आज जो आप सरसों की फसल लेकर आए हैं, इसको किस तरह की समस्या आ रही है? सुशील भाई, हम कल सुबह 10 बजे से टोकन कट गया था हमारा, गेट पास भी और पास भी हो चुकी। कल सुबह से पूरे दिन में, रात में और आज दिन हो गया, और अब भी आगे भी पता नहीं कब खाली होगा। कल से हमारा गेट पास भी है और ना यहाँ पे आने की पीने की व्यवस्था है, ना कोई छाया है। इनका मानना ये कल सुबह 10 बजे अनाज मंडी के अंदर सरसों लेकर के पहुंचे थे, लेकिन उनकी सरसों जो है अभी तक नहीं खरीदी गई है। इन्होंने गेट पास भी ले लिया था, टोकन भी ले लिया था, और भी बहुत सारे किसान मौजूद हैं। आप जो मंडी के अंदर सरसों लेकर आए, क्या समस्या आ रही है? समस्या है जी, कल गेट पास मिल गया, टोकन नहीं मिल रहा है, सारी व्यवस्था हो रही है। कोई भी जैसे ना प्रशासनिक यहाँ कोई दिख रहा है। अरे कहा था कल से अगर 1-2 कंप्यूटर वाले और बैठा दो। आपको क्या समस्या हो रहा है? समस्या सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े हैं। जब कमेटी के बंदे आए तो उनसे बात हुई तो वो बोले कि हम दूसरा सेंटर अवेलेबल करवा रहे हैं, एसडीएम साहब आएंगे। अब दोपहर का टाइम हो गया, बुजुर्ग आदमी खड़े हैं, जमींदार है सभी, आप देख रहे हो कैसे धूप में मर रहे हैं। कोई सेंटर का प्रबंध नहीं हुआ, ये कागज लेकर के लाइन में खड़े हैं। इनको बहुत सारे किसान जो हैं, ये आप इन्होंने क्या समस्या है? समस्या ये है सर, कल मार्केट कमेटी ने मोहर भी लगवा दी सर, और आज कल जमा करवाया था, उन्होंने त्रुटि की वजह से वापस कर दिया, अंदर नहीं लिया। ये समस्या है सर, दोबारा लेते नहीं है सर। इनका मानना ये है कि ये अपना कागज दिखा रहे हैं। कल इन्होंने बकायदा मार्केट कमेटी की मोहर लगी हुई है, टोकन नंबर जो आपका इनका नंबर 243 लगा हुआ है, कोई जो इनका गेट पास का, लेकिन इन्हें आज भी इनकी सरसों नहीं खरीदी गई है। और भी बहुत सारे किसान हैं, किसानों का ये आरोप है कि बिल्कुल देखिए, टोकन की समस्या सुशील कल भी देखी गई थी, कल भी टोकन की समस्या थी कि टोकन जो है जिस हिसाब से किसान पहुंचे हैं, टोकन वहां पर सही नहीं मिल रहा है। और जैसे आप खुद भी जानकारी दे रहे हैं, कल कह दिया गया था कि 2 सिस्टम कर देंगे, 2 ऑपरेटर कर देंगे, लेकिन समस्या तो अभी भी जस की तस बनी हुई है। प्रदीप, क्या टोकन की समस्या झज्जर में भी देखी जा रही है, क्योंकि चरखी दादरी से भी ऐसी ही शिकायत आ रही है? दरअसल जो झज्जर में है, अलग अलग मंडियों में फसल खरीदी जा रही है। झज्जर में, बहादुरगढ़ में, बेरी में, बादली में, सभी जगह पर टोकन की व्यवस्था ठीक की गई है। यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में किसान नहीं है, हालांकि किसानों की संख्या काफी है। कुछ और भी किसान इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप आए तो टोकन कटवाने में किसी तरीके की समस्या हुई है या किसी परेशानी का आपने सामना किया? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई, कोई टोकन कटाने में समस्या नहीं हुई किसी भी तरीके से, कोई ऐसी कोई भी बात नहीं। लेकिन सरकार ने 2 दिन का समय दिया था, क्या इसे और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसानों की संख्या काफी ज्यादा और किसानों के घर में जो है स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है? देखो, सरकार तो एक सरकार हो परमात्मा के बराबर होती। सरकार 2 दिन की बजाय किसी जमींदार को टाइम ना लगे, भाई 4 दिन कर दे, 5 दिन। अब वैसे तो 1-2% किसान रह रहा है, पर वो अपनी सब फसल बेच सके, सबको अपना फसल का दाम मिल सके, सरकार से यही आस करते हैं। और सरकार इस पर हमारा भी ध्यान करे। वैसे तो 2 दिन के अंदर आ जाएगी, रह भी जाता, कोई दिक्कत नहीं है। एक दाना सरकार ने खरीदना चाहिए किसान का। और किसान अगर बात की जाए प्राइवेट के भाव की, तो करीब 4500 से 4700 के बीच का है। अब सरकार खरीद रही है 5450 रुपए, तो क्या फायदा हुआ अभी? ये सरकार की तरफ से ही फायदा हुआ है। वैसे तो 4500 भी लेते हैं, 4600 भी, 4200, वो तो प्राइवेट तो अपना दाम लाएगा। सरकार ने जो ये भाव कराया ये ठीक है, इससे किसान पूरा खुश है। बिल्कुल, किसान बेहद खुश हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी फसल का एमएसपी निर्धारित किया था और जो प्राइवेट जो खरीदार है उसके मुकाबले किसानों को बेहतर भाव मिल रहा है, इसलिए किसान खुश है। हालांकि मांग भी की जा रही है कि कुछ समय तक और बढ़ा देना चाहिए इस खरीद को, ताकि सभी किसान अपनी फसल सही ढंग से बेच। देखिए, हालांकि झज्जर के अनाज मंडी से जिस तरह से आप बात करें किसानों से कि वहां पर लगभग स्थिति जो है वो क्लियर है, यानी कि ज्यादा किसान वहां नहीं बचे हैं जिनकी फसल बाकी है खरीदने की, लेकिन महेंद्रगढ़ में अभी मंडियों में किसानों की भीड़ उमड़ी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका भी, और सुशील आपका भी तमाम जानकारी से मैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हालात जो है मंडियों में ये बने हुए नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी से भी टोकन की समस्या जो है वो सामने आई थी, और महेंद्रगढ़ की मंडी का हाल आपने देखा कि किस तरह से वहां पर टोकन के लिए किसानों की भीड़ जो है वो वहां पर लगी है, लेकिन टोकन लेने में समस्या आ रही है। कई किसान ऐसे हैं जिनको टोकन भी मिल गया, जिनको गेट पास भी मिल गया, लेकिन अभी तक भी फसल की खरीद नहीं हुई, अब खरीद का इंतजार है। तो ये इस समय पूरी जो तस्वीर है वो अब मंडी
मंडियों से देखी जा रही है। ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ की ये आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर दरअसल किसान जो है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, सरकार के ऐलान के मुताबिक 2 दिन के लिए फसल खरीद सरसों की शुरू की गई थी, जिसमें से आज दूसरा और आखिरी दिन है।